हेलो स्टूडेंट, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 8 के सॉल्यूशन का वीडियो, जिसमें हम दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला एस्पेक्ट है अनरिकॉर्डेड एसेट्स का और दूसरा एस्पेक्ट है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स फॉर एसेट्स रियलाइजेशन, यानी संपत्ति को बेचने के लिए किसी पार्टनर को अगर जिम्मा दे दिया जाए और उसके बदले में उसको कोई पेमेंट दिया जाए, कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। ABC क्या है? पार्टनर्स है जिनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 का है और जो बैलेंस शीट थी उनकी 30 सितंबर 2012 को वो इस तरीके से थी कि लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 4000 के थे, कैपिटल उनका 20,000, 10,000 और 7,000 का था। बैंक बैलेंस एसेट साइड में उनके पास 5,000 की थी, डेटर्स 4,000, स्टॉक 15,000, फर्नीचर 2,000 और मशीनरी 15,000 की थी। अब हम लोग इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि बाकी और आगे क्या कहा गया है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने निर्णय लिया कि अब फर्म को बंद कर देना है और एसेट्स जो है वो इस तरीके से रियलाइज किए गए थे। मशीनरी 16,100, फर्नीचर 1,000, स्टॉक 14,000, डेटर्स 3,500। क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया गया वो 5% डिस्काउंट पर किया गया। ए एग्री कर रहा है इस बात पर कि वो सारे एसेट्स को बेचने का जिम्मा लेता है और इसके लिए उसको 1,200 रुपये का क्या है रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। जो एक्चुअल एक्सपेंसेस थे रियलाइजेशन के वो थे आपके 2,000 के, विच वॉज विड्रॉन बाय हिम फ्रॉम द फर्म, जो उसने फर्म से ही निकाल लिया। अब इन चीजों का ट्रीटमेंट हम लोग आगे बहुत जल्द देखने वाले हैं। देयर वॉज अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 500 विच वॉज टेकन ओवर बाय बी फॉर 400। एक एसेट्स थी जो कि बैलेंस शीट में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन रियलाइजेशन के टाइम पर पता चला कि एक 500 रुपए की ऐसी एसेट्स है, तो बी ने उसको क्या है 400 रुपए पे ले लिया। अब इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे बहुत जल्द देखने वाले हम लोग। बनाने के लिए हम लोगों को क्या कहा गया है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट पहले क्या है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, यहाँ पे हम लोगों ने बुक वैल्यू पर लिख दी है, ये रहे उनके वैल्यूज। अब क्या क्रेडिटर हमारे पास जो है वो 4,000 का है और उसको 5% डिस्काउंट पर पेमेंट किया जा रहा है, यानी 95% वैल्यू दी जा रही है। तो 4,000 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 100 जो 3,800 आते हैं। चूंकि ए को रेम्यूनरेशन मिल रहा है इसलिए उसके खाते में 1,200 रुपए जमा कर दिए जा रहे हैं एज कैपिटल। अब हम लोग क्रेडिट साइड में आ जाते हैं, तो क्रेडिटर्स 4,000 के हम लोग जानते हैं। बैंक अकाउंट जो एसेट्स रियलाइज हुए हैं उनका ये डिटेल है। इस तरीके से एसेट्स रियलाइज हुए हैं सारे, एडजस्टमेंट में आपने देखा लिखे हुए हैं, जिनकी वैल्यू जो है वो है 34,600। अब बी के कैपिटल को यहाँ पर डेबिट किया गया है। क्यों डेबिट किया गया है? क्योंकि उसने एक एसेट्स ले ली है। कौन सी एसेट ली है? जो कि अनरिकॉर्डेड था, जिसका बैलेंस शीट में कहीं कोई लेखा जोखा नहीं था, लेकिन उसकी वैल्यू तो थी ना भाई। अब उसने अगर एसेट्स लिया है तो लिया है, ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ था उसका वैल्यू, तो वो फ्री में ले लेगा। पैसे तो उसको देने पड़ेंगे और यहाँ पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, बल्कि क्या है उसके कैपिटल से काट लिए जा रहे हैं, डेबिट कर दिया जा रहा है। तो जब इन चीजों का आप टोटलिंग करेंगे तो जो डिफरेंस है वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा, यानी लॉस जो है वो 2,000 का आ जाएगा और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांट देंगे तो 800, 800 और 400 जो है वो बढ़ जाए। अब देखिए हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल पर आते हैं, तो उनका कैपिटल जो है 20,000, 10,000 और 7,000 का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बैलेंस लिख दी गई है। कैपिटल चूंकि लायबिलिटी है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख दी गई है 20,000, 10,000 और 7,000। जो रियलाइजेशन के लिए रेम्यूनरेशन दिया गया है वो 1,200 का ए को दिया गया है और उसके लिए उसके कैपिटल को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद ये टोटलिंग यहाँ पे कर ली गई है। फिर हम लोग डेबिट साइड में अगर आए तो जो लॉस हुआ था उसको ABC के खाते से घटा दिया गया है 800, 800 और 400। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके समझने के लिए है, जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते थे, वो ये है कि चूंकि ए ने फर्म से 2,000 रुपये के कैश निकाल लिए थे, तो बैंक घटा दिया जा रहा है ए के कैपिटल से, यानी 2,000 रुपये एक एक कैपिटल से घटा दी जा रही है और ये 2,000 रुपए का अमाउंट जो है वो घटा दिया जा रहा है। क्यों घटा दिया जा रहा है आप यहाँ पर एडजस्टमेंट में जो लैंग्वेज लिखी हुई है उससे समझ सकते हैं। ए agreed to bear all the realization expenses, agreed to bear यानी उसने जिम्मा ले लिया कि मुझे 1,200 रुपया दे दो, बाकी का जो होगा मैं देख लूंगा, मैं सारे एसेट्स बेच करके आपको पैसा देता हूँ। तो फिर भाई अगर आपने जिम्मा ले ही लिया है तो फिर आप पैसे क्यों निकालेंगे फर्म से? पैसे इसलिए नहीं निकाले कि हो सकता है उसके पास नहीं होंगे, है ना, तो उसने निकाल लिए, फर्म से ही निकाल लिए, ठीक है, तो आपको फर्म छोड़ेगी नहीं। उसके लिए होगा क्या कि आपके कैपिटल से ये 2,000 रुपये निकाल लिए जाएंगे और वही चीज यहाँ पर की गई है। 2,000 रुपये घटा करके जो बैंक आपने निकाला है वो आपके कैपिटल से, जो पैसा निकाला है वो आपके कैपिटल से घटा दिया जाएगा, क्योंकि आपने कहा था कि मैं रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस बियर करूंगा, मुझे 1,200 रुपये
दे दीजिए, बाकी का मैं देख लूंगा। तो भाई आप देख लीजिए, जो आपने पैसा निकाला था ठीक है आपने निकाल लिया, लेकिन वो आपके कैपिटल से फाइनल सेटलमेंट के टाइम पर काट लिया जाएगा। फिर बी ने जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स ली है उसके लिए उसके कैपिटल को घटा दिया गया है। फिर जब हम बैलेंसिंग करते हैं सारी चीजों को, तो ए को 18,400 रुपये, बी को 8,800 रुपये और सी को 6,600 रुपये दिए जाए। तो आई होप कि ये जो रेम्यूनरेशन वाला मामला था वो आपको समझ में आ गया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। थोड़ी सी भी अगर कंफ्यूजन है तो ये बैंक के अकाउंट में वो भी दूर हो जाएगी आपकी। पहले से बैलेंस कितना था, यहाँ पे 5,000 का बैंक बैलेंस था फर्म के पास। रियलाइजेशन से 34,600 रुपये आए, टोटल मिलाकर के 39,600 हुए। जो क्रेडिटर को पेमेंट किया गया 3,800 रुपया का, वो उसमें फिर घटेगा। ए ने जो पैसा निकाल लिया था वो भी घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि भाई हम बैंक का हिसाब कर रहे हैं, है ना। और चाहे किसी भी कारण से पैसा तो घटा ना, ए ने ले लिया, किसी ने भी ले लिया या कहीं खर्च हो गया, भाई बैंक का बैलेंस तो कम होगा ना। अगर पैसे किसी ने निकाल लिए हैं तो ठीक है, आप उसके कैपिटल से एडजस्ट कर ले रहे हैं बाद में, क्योंकि उसने कहा था कि आप 1,200 मुझे दे दो, बाकी का जिम्मा मेरा, तो इसके लिए उसके कैपिटल से काट लिए गए हैं। बट 2,000 बैंक बैलेंस है वो तो कम हुए ना, तो इसके लिए यहाँ पर ये 2,000 लिखे गए हैं कि ए ने 2,000 रुपया एक्सपेंसेस के लिए निकाले। अब बाकी जो पेमेंट है वो उनको कर दिया गया यहाँ पर, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से आया था, और दोनों साइड का टोटल बराबर हो गया। मेन क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हालांकि बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि आपका बैंक बैलेंस मैच कर जाए और आपका सम गलत हो, बट वो रेयर होता है, बहुत ही ज्यादा रेयर। तो आई होप कि ये जो दोनों कंसेप्ट थे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत होगी तो हम लोग गूगल क्लासरूम में इस पर बात कर सकते हैं, हम लोग इस पर कॉलेज में क्लासरूम में बात कर सकते हैं। और अगर आपने पेशेंसली देखा है इस वीडियो को अंत तक, मुझे सुना है, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए इलस्ट्रेशंस में। थैंक यू वेरी मच।